मूवी की शुरुआत पिछले पार्ट के एंडिंग सीन से होती है, जहां हमने देखा था कि एरिन किसी तरह बचकर लेदरफेस के चंगुल से भागने में कामयाब हो गई थी। वो वहां से निकलकर पुलिस के पास जाती है और उन्हें सारी कहानी बता देती है। इसलिए एक शेरिफ स्वायर हाउस आकर लेदरफेस को उसके हवाले करने को बोलता है, लेकिन उसे लेदरफेस मिलता इससे पहले ही टाउन के बड़े लोग भी वहाँ आ जाते हैं, जो स्वायर फैमिली की हरकत से काफी गुस्सा हो गए थे। वो उनसे बदला अपने हिसाब से लेना चाहते थे, जिस पर शरीफ उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो लोग उसकी मानने वाले थोड़े ही थे। वो स्वायर हाउस को आग लगा देते हैं और स्वायर फैमिली के एक एक मेंबर को शूट करके मार देते हैं। शरीफ वहाँ सब कुछ देख रहा था, लेकिन चाहकर भी वो उन्हें रोक नहीं पाया। अब सब कुछ खत्म होने के बाद टाउन के लोग मिलकर स्वायर हाउस जाते हैं, जहाँ वो लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तभी एक आदमी को वहाँ स्वायर फैमिली की एक औरत मिलती है, जिसके हाथ में एक छोटी बच्ची थी। वो उस बच्चे को उससे छीनकर उस औरत को मार देता है, लेकिन मरने से पहले उस औरत ने बच्चे की बॉडी पर एक निशान बनाया था, जो स्वायर फैमिली की पहचान थी। इसके बाद कहानी काफी सालों बाद की दिखाई जाती है, जहां हम हैदर नाम की एक लड़की को देखते हैं। हैदर वही लड़की है जिसे उस आदमी ने बचा लिया था, जिसके बाद उसने उसे अपनी सगी बेटी की तरह ही पाला था। अब एक दिन हैदर को एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि हैदर के ग्रैंडमदर की डेथ हो गई, इसीलिए अब उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हैदर की है। यह पढ़कर हैदर के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे उसकी दादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो इस बारे में अपने मॉम डैड से बात करती है, तब उसे पता चलता है कि वो उनकी सगी बेटी नहीं बल्कि अडॉप्टेड है। जिसके बाद हैदर अपनी फैमिली के बारे में और जानने के लिए टेक्सास जाने का फैसला करती है, जिसमें उसके दोस्त भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो चारों मिलकर टेक्सास के लिए निकल पड़ते हैं, जिनमें थे हैदर, उसका बॉयफ्रेंड रेन, उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी और उसका बॉयफ्रेंड केनी। अब काफी देर के सफर के दौरान वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां बारिश भी काफी हो रही थी। वो वहां से जरूरत का सामान लेकर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके कार के सामने एक और लड़का आ जाता है, जिसका नाम था डेरिल। डेरिल भी उसी तरफ जा रहा था, इसीलिए वो लोग उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। अब सुबह होते ही वो सब उनकी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहां हैदर की दादी की प्रॉपर्टी देखकर सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक हैदर इतनी अमीर बन जाएगी। हैदर को वहाँ उनका फैमिली लॉयर मिलता है, जो उसका डॉक्यूमेंटेशन करके हैदर को घर की चाबियां देता है। इसी के साथ वो उसे एक लेटर भी देता है, जो हैदर की दादी ने खास उसी के लिए लिखा था। अब जब वो घर के अंदर आते हैं तो और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो घर नहीं बल्कि शाही महल था, जहाँ सब कुछ एकदम अप टू डेट था। ये देखकर हैदर काफी खुश हो गई थी, इसलिए वो अपने दोस्तों को आज की रात यही रुकने को मना लेती है। थोड़ी देर बाद वो घर के पीछे आती है, जहाँ स्वायर फैमिली का कब्रिस्तान था। वहाँ हैदर को अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स की कब्रें दिखती है, जिसे देखकर वो इस सोच में डूब जाती है कि आखिर स्वायर फैमिली के सभी लोग एकदम से कैसे मारे गए। इसके बाद वो सब रात को मजे करने के लिए कुछ ड्रिंक लाने जाने का फैसला करते हैं। तब डेरिल बोलता है कि वो यहाँ रुक नहीं सकता, क्योंकि उसे आगे जाना है। इसलिए वो लोग उसे वही छोड़कर शॉपिंग करने निकल जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि डेरिल पेशे से एक चोर था। उनके जाते ही वो उस घर की सारी कीमती चीजें चुराने लगता है, जिसके बाद उसे वहाँ एक बड़ी चाबी मिलती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि यह चाबी किसी कीमती खजाने की है। इसलिए वो उस खजाने को ढूंढते हुए घर के बेसमेंट में जाता है, जहाँ उसे उस चाबी का दरवाजा मिल जाता है। तब वो अंदर जाकर देखता है कि वहाँ तो कोई कीमती सामान नहीं था। तभी उसकी नजर एक और दरवाजे पर पड़ती है, जो अंदर से लॉक था। वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए वो उस दरवाजे को तोड़ने के लिए किसी चीज को ढूंढ रहा था कि तभी पीछे से लेदरफेस आकर हथौड़े से उस पर हमला कर देता है और बार बार मारकर उसकी जान ले लेता है। इधर मार्केट में हैदर की मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर से होती है, जो उससे बातें करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ वो इंसान भी आ जाता है जो स्वायर फैमिली को मारने में सबसे आगे था। अब वो इस टाउन का मेयर बन गया था। बातों बातों में उसे पता चलता है कि हैदर स्वायर हाउस की ओनर है, इसलिए वो उससे उस घर को खरीदने की बात करता है, जिस पर हैदर उसकी बात टालकर वहां से निकल जाती है। अब उनके घर आते ही हैदर को पता चलता है कि डेरिल उनके घर का काफी सामान चुरा कर फरार हो गया है, लेकिन हैदर के दोस्त इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते और मजे करने लगते हैं। तब रात को केनी उस घर को एक्सप्लोर कर रहा था, तब वो भी बेसमेंट में चला जाता है, लेकिन वो वहाँ ज्यादा समय गवाता इससे पहले लेदरफेस सामने आकर उस पर हमला करने लगता है। ये देखकर केनी वहां से भागने की काफी कोशिश करता है, लेकिन लेदरफेस एक मिठूस उसकी छाती में घुसाकर उसे पकड़ लेता है। इधर सभी लोग लाउड म्यूजिक चलाकर अपना काम कर रहे थे, जहां हैदर अपनी दादी के रूम में आकर उनका सामान चेक कर रही थी। तभी उसकी नजर पास के रूम पर पड़ती है, जहां हैदर के दादी की डेड बॉडी पड़ी थी। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और ब्रायन को आवाजें लगाते वहां से भागने लगती है, लेकिन वो उसे मिलने वाला थोड़ी ही था।
क्योंकि वो तो उसे धोखा देकर निकी के साथ मजे करने में बिजी था। तभी हेदर को एक रूम से कुछ आवाज आती है, इसलिए उसे लगता है कि उसके दोस्त वही है, लेकिन वहाँ उसके दोस्त नहीं बल्कि लेदरफेस था जो किसी की उंगलियां काट रहा था। ये देखकर हेदर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि लेदरफेस डैरिल की बॉडी काट रहा था, जिसके बाद वो केनी को भी एक मिठूक से लटका देता है और अपने चेनसॉ से काटकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर हेदर काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, इसलिए मौका देखकर वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन लेदरफेस भी उसका पीछा कर रहा था। तब भागते हुए हेदर स्वायर फैमिली के कब्रिस्तान में आती है, जहाँ उसे एक कॉफिन मिलता है और मजबूरन वो उसी में छिप जाती है, लेकिन लेदरफेस ने उसे देख लिया था, इसलिए वो अपना चेनसॉ सीधा कॉफिन के अंदर घुसा देता है, जिससे हेदर बाल बाल बच जाती है। चेनसॉ की आवाज सुनकर निकी और रेन भी वहाँ आ गए थे। तब लेदरफेस उनके पीछे भी पड़ जाता है, इसलिए वो लोग किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाते हैं और खुद को एक वेयरहाउस में लॉक कर लेते हैं। लेकिन लेदरफेस के पास चेनसॉ था, वो उसका इस्तेमाल करके उस दरवाजे को काटने लगता है और तभी निकी को वहाँ एक शॉटगन मिलती है, जिसे उठाकर वो दरवाजे को शूट कर देती है, जिससे चेनसॉ की आवाज बंद हो जाती है और उन्हें लगता है कि लेदरफेस मारा गया। तभी दरवाजा तोड़कर एक कार अंदर आती है जो हेदर ही ड्राइव कर रही थी। तब वो सब कार में बैठकर भागने लगते हैं, लेकिन गेट के पास आते ही उनकी कार बंद हो जाती है, जो काफी कोशिशों के बाद भी शुरू नहीं हो रही थी। तब लेदरफेस भी उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके पास आते ही वो कार शुरू हो जाती है और वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी लेदरफेस अपना चेनसॉ कार के टायर पर मार देता है, जिससे वो कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है। क्रैश इतना भयानक था कि रेन उसी में मारा जाता है। तब लेदरफेस वहां आकर कार को पलट देता है और दरवाजा तोड़कर निकी पर हमला कर देता है, जिससे निकी काफी घायल हो जाती है। तब तक हेदर कार से निकलकर लेदरफेस को डाइवर्ट करती है और खुद वहां से भागने लगती है। भागकर वो टाउन के कार्निवल में आती है, जहां लेदरफेस भी उसी के पीछे आया था। लेदरफेस को वहां देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, जिससे वहां काफी अफरा तफरी मच जाती है। तब बचते बचाते हेदर एक झूले से लटक जाती है, जहां उसे बचाने डेप्यूटी कर्ल भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर लेदरफेस वहां से भाग जाता है। तब कर्ल हेदर को बचाकर स्टेशन लाता है, जहां वो उसे वो सारी फाइल दिखाता है जिसमें स्वायर फैमिली की पूरी दास्तान थी। उसी दौरान शहर का मेयर भी उस शेरिफ से मिलने स्टेशन आया था, जो स्वायर फैमिली को जलाते वक्त वहां मौजूद था। वो शेरिफ मेयर को बताता है कि कर्ल ने लेदरफेस को देख लिया है और वो अभी भी जिंदा है, लेकिन मेयर को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने उसके हाथों से पूरी स्वायर फैमिली को साफ कर दिया था। तब शेरिफ पेट्रोलिंग कर रहे एक ऑफिसर को स्वायर हाउस भेजता है, जिसके जरिए वीडियो कॉल पर मेयर और शेरिफ को स्वायर हाउस की पूरी हालत दिख जाती है। वो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते करते बेसमेंट में आ जाता है, जहां उसे काफी सारी बॉडीज दिखती है जो काफी खौफनाक हालत में थी। बॉडीज का ऐसा हाल देखकर वो ऑफिसर आगे नहीं जा पा रहा था, लेकिन वो वापस लौटता इससे पहले ही लेदरफेस उसे पकड़कर मार देता है। इधर गुस्से में आकर मेयर हेदर के पास जाने लगता है, लेकिन तब तक हेदर वहां से भाग चुकी थी। वो बाहर आकर अपने फैमिली लॉयर को कॉल करके मिलने बुलाती है और वो लोग एक बार में मिलते हैं, जहां वो लॉयर उससे पूछता है कि क्या उसने उसके दादी का लेटर पढ़ लिया, जिस पर हेदर मना करती है। तब वो बताता है कि जिसने उसके दोस्तों को मारा है उसका नाम लेदरफेस है और वो कोई और नहीं बल्कि उसी का कजिन है। लेकिन ये बात लेदरफेस भी नहीं जानता कि हेदर उसकी रिलेटिव है। इसी तरह उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी मेयर भी वहां पहुंच जाता है। इसीलिए वो लॉयर हेदर को एक चाकू देकर वहां से भाग जाने को बोलता है, लेकिन भागते हुए मेयर का आदमी उसे कार से उड़ा देता है। तब लॉयर से मिले चाकू से हेदर उस पर हमला करती है और वहां से भाग जाती है। तब रास्ते में उसे डेप्यूटी कर्ल मिलता है, जिसे वो मेयर की सारी असलियत बता देती है और कर्ल उसे अपनी कार में बिठाकर वहां से ले जाता है। तब वो उसके डैड को कॉल करके बोलता है कि उसने हेदर को पकड़ लिया और यहाँ हमें पता चलता है कि कर्ल कोई और नहीं बल्कि मेयर का ही बेटा था। कर्ल उसे एक मीट फैक्ट्री में लाता है, जहाँ वो उसे लटकाकर बांध देता है। इधर लेदरफेस स्वायर हाउस में मरे ऑफिसर की कार को ठिकाने लगा रहा था। तब उसके रेडियो से उसे पता चलता है कि मेयर स्वायर फैमिली के आखिरी वंश को भी मारने वाला है, इसलिए वो अपना चेनसॉ लेकर उसी मीट फैक्ट्री में चला आता है, जहाँ उसे लटकी हुई हेदर दिखती है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी उसे हेदर की बॉडी पर वो मार्क दिखता है जो स्वायर फैमिली का निशान था। ये देखकर लेदरफेस समझ जाता है कि हेदर उसी की कजिन है, इसलिए वो उसे वहां से आजाद कर देता है। लेकिन उसी दौरान मेयर अपने साथी को लेकर वहां पहुंच चुका था। वो लेदरफेस पर हमला कर देता है और उसी बीच मौके का फायदा उठाकर हेदर वहां से भाग जाती है। अंदर मेयर और उसका साथी लेदरफेस को एक ग्राइंडर में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी हेदर एक हथियार लेकर अंदर आती है और मेयर के साथी के पेट में घुसाकर उसे मार देती है।
जिसके बाद वो लेदरफेस के पास आकर उसे उसका चेनसॉ थमा देती है। तब मेयर उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लेदरफेस अपना चेनसॉ शुरू करके मेयर की टांग काट देता है और बाजी पल भर में ही पलट जाती है। तब लेदरफेस मेयर को उसी ग्राइंडर में डाल रहा था, लेकिन तभी शेरिफ भी वहाँ पहुंच जाता है। इसलिए मेयर उससे मदद मांगता है, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं करता और लेदरफेस उसके सामने ही मेयर को ग्राइंडर में धकेलकर उसका कीमा बना देता है। जिस पर शेरिफ बोलता है कि वो उस वक्त चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, इसलिए आज उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जिसके बाद हेदर लेदरफेस को लेकर स्वायर हाउस आती है और अपने दादी का दिया लेटर खुलती है, जिसमें लिखा था कि इस प्रॉपर्टी के साथ उसे कुछ जिम्मेदारियां भी मिली है, जिसमें उसे और लेदरफेस को मिलकर एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। ये पढ़कर हेदर अपनी जिम्मेदारियां समझ जाती है और उसी को निभाने की शुरुआत से ये मूवी खत्म हो जाती है।